अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग के कुछ क्वेश्चन रह गए थे फैक्टराइजेशन वाले के। पांचवा क्वेश्चन हम लोग आज उसका करते हैं। देखें क्वेश्चन आपको क्या दिया गया। x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 12। सबसे पहले हम क्वेश्चन को नीचे उतारते हैं। हम लिखते हैं कि x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 12। अब आपके पास जो यहाँ पे दी गए हैं, डिवीज़न में चीज़ें दी गई हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपके पास क्या है, एक x है, एक x प्लस 1 है और एक आपके पास 12 है। अब तीनों वैल्यू को आपने सब के साथ मल्टीप्लाई करना है अलग अलग। सबसे पहले हम x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12 प्लस फिर आगे आपके पास है x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, उसके साथ अगेन मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 25 है। 25 डिवाइड बाई 12 है, तो इधर फिर मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12। अब आप देखें कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें सेम हैं जो आपके पास कैंसिल हो सकती हैं। कैंसिल सिर्फ जब आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा हो तो तब आप कर सकते हैं। अगर ये चीज़ प्लस में होती या माइनस में होती तो फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते थे। पहले वाले में से x कैंसिल हो रहा था, वो हमने कर दिया। फिर आगे प्लस x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 था, तो x प्लस 1 कैंसिल होता था, वो हमने कर दिया कैंसिल। और इज इक्वल में आपके पास 12 था डिवीजन में, तो 12 के साथ कैंसिल हो गया। अब आपके पास रिमेनिंग जो चीज़ें बची हैं वो लिखते हैं क्या है। 12 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 हमारे पास बचा है। फिर आगे आपके पास x इंटू एक्स और 12 बचा है। और नेक्स्ट इक्वल में आपके पास क्या बचा है, 25 इंटू एक्स प्लस 1। अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 12 एज इट इज़ रहने देते हैं और x प्लस 1 को आगे वाले x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम x को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस 12 और ये हमारे पास चूँकि सिंगल फॉर्म में थे x, तो हमारे पास अगर प्लस माइनस में होते तो हम इनको मल्टीप्लाई करते, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12x²। फिर आगे आप देखें तो 25 है और x से जो बाहर है उसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x² प्लस x। अब हम 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं कि हमारे पास क्या आता है। x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x² आया, फिर x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आया और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। प्लस 12x² इज इक्वल टू 25x² प्लस 25x आ गया। अब आपके पास क्या बनी, अंदर ब्रैकेट के अंदर फॉर्म क्या बन गई है, x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 12x² इज इक्वल टू 25x² प्लस 25। 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, 12x² प्लस 24x प्लस 12x² इज इक्वल टू 25x² प्लस 25x। अब एक आपके पास 12x² है शुरू में है और एक आपके पास लास्ट पे आ रहा है। 12 प्लस 12 24 और फिर 24x और फिर 12 इज इक्वल में आपके पास क्या आएगा, 25x² प्लस 25x। असूलन तो जहाँ पे बड़ी वैल्यू होती है उस साइड पे दूसरी वैल्यू को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे। लेफ़्ट साइड पर लेकर आने से आपके पास क्या होगा कि 24x² माइनस 25x² प्लस 24x माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है, माइनस का x² माइनस x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आपके पास कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तब आती है जब आपके पास x² जो है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें से -1 कॉमन लेंगे, और जब हमने -1 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा या क्या बनी इक्वेशन, x² प्लस x, क्योंकि माइनस आप कॉमन ले रहे हैं तो जो माइनस वाली वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, और जो प्लस वाली है वो माइनस। तो आपके पास क्या आ गया, -12 इज इक्वल टू 0।
अब -1 से हम डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो प्योर बन सके। x² + x - 12 = 0। आपके पास क्या आ गया, x² + x - 12 = 0। अब हम जब 1 यानी a की वैल्यू जो है और जो c की है, c की हमारे पास -12 है और a की हमारे पास 1 है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है -12। जब -12 आ रहा है दरमियान में आपके पास क्या है, प्लस का x। अब वहाँ पे हमने कुछ ऐसा प्लस माइनस करना है कि हमारे पास प्लस का x आए। हम लोग देखते हैं कि अगर 12 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 का टेबल लेके जाते हैं हम, तो 3 4s are 12, यानी आप 4 में से 3 को माइनस करें या फिर प्लस करें, तो वो हम अपने साइन को देखते हैं कि हमारे पास x पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हो तो यानी बड़ी वैल्यू आपने पॉजिटिव लेनी है, तो हम क्या करते हैं कि 4 को पॉजिटिव लेते हैं और 3 को नेगेटिव। तो जब 4 में से 3 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 1। और जब आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आप सिंपल 3 से नहीं माइनस के 3 से, तो आपको तब क्या मिलेगा, माइनस का 12। तो यूँ हमारे पास इसके फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं, 3 और 4 बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे पुट करते हैं। हम लिखते हैं x² + 4x - 3x - 12 = 0। अब पहले वाले में से आप देखें तो आपके पास क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन लेते हैं क्योंकि x² के पास भी है और 4 के पास भी है। जब हमने x कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, x + 4। अब ब्रैकेट को सेम करने के लिए आगे आप देखें तो दोनों माइनस में हैं, दोनों माइनस में हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, और जब माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो हमारी ब्रैकेट सेम हो जाएगी, x + 4 आ जाएगा। x + 4 × x - 3 = 0 करते हैं। पहले x + 4 = 0 करेंगे और फिर x - 3 = 0 करेंगे, तो यहाँ से x = -4 और x = 3 आ जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या निकल आए, -4 और 3, और ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2 / x - 9 = 1 / x - 3 - 1 / x - 4। अब देखें तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में है और हम इसको तब तक फैक्टराइज नहीं कर सकते जब तक ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डिवीजन में आपको क्या क्या दिए गए हैं, x - 9, x - 3 और x - 4। x - 3, x - 9 और x - 4 से दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। तो पहले आपके पास क्या आएगा, 2 / x - 9 × x - 9 × x - 3 × x - 4 = 1/x - 3 है, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं x - 9 से, x - 3 से और x - 4 से। आगे आपके पास माइनस है, -1 / x - 4, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे x - 9 से, x - 3 से और x - 4 से। अब आप देखें कि जो आपके पास सेम है डिवीजन में वो कैंसिल हो गए, x - 9 x - 9 से कैंसिल हो गया, x - 3 x - 3 से कैंसिल हो गया और x - 4 x - 4 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा है, 2 × x - 3 x - 4 = x - 9 × x - 4 माइनस x - 9 × x - 3, ये आपके पास बच गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं। 2 को एज इट इज़ रहने दें, x - 3 को x - 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x × x - 4 से, आपके पास क्या आएगा, x × x - 4, फिर आपके पास माइनस का 3, आप माइनस का 3 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे x - 4 से। इज इक्वल में आपके पास क्या है, x - 9 है, उसको आपने x - 4 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम x को करते हैं x - 4 से मल्टीप्लाई, फिर -9 और फिर उसको करेंगे x - 4 से मल्टीप्लाई। फिर चूँकि हमारे पास माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। x है, x - 9 है, इसको x को पहले x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का 9 और उसको x - 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 × x², क्योंकि x से मल्टीप्लाई होगा तो x², फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x,
फिर -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3x और माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ार 12 इज इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर और फिर 4 से करो तो -4x 9 माइनस का 9 अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -9x माइनस माइनस प्लस 36 माइनस ब्रैकेट लगाई है हमने। फिर अंदर हम क्या करें x को x -3 से मल्टीप्लाई करते तो तुम्हारे पास क्या आता है x स्क्वायर -3x माइनस 9x प्लस अब माइनस का 9 है और माइनस का 3 है तो प्लस 27 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास फिर हम जो x की हैं कोफिशिएंट हैं उनको इकट्ठा करते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर -7x क्योंकि माइनस का 4x है और माइनस का 3x है तो ये क्या बन जाएंगे माइनस का 7x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है और माइनस का 9 है प्लस करें तो -13x प्लस 36 फिर माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है और माइनस का 9 है तो -12x प्लस 27। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आएगा 2x स्क्वायर -14x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -13x प्लस 36 तो एज इट इज़ और अब माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x -27। अब आप देख सकते हैं कि जो शुरू वाला एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है और जो आगे है वो नेगेटिव है तो उनको हमने कैंसिल कर दिया, ख़त्म हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, हमारे पास कोई नहीं बचा। फिर आपके पास -13x है और प्लस का 12x है तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन ऐसे जैसे हम -x लिखेंगे। 36 है प्लस का तो हम साइन प्लस का लगाएंगे और 36 में से जब 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई 2x स्क्वायर -14x प्लस 24 इज इक्वल टू -x प्लस 9। अभी भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई, हम क्या करते हैं कि इक्वल की दूसरी साइड पर सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं। आपके पास क्या आएगा 2x स्क्वायर -14x प्लस 24, अब ये माइनस का x है दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का x और प्लस का 9 है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि और कोई हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। अब -14x है और प्लस का x है, माइनस करो तो क्या बचता है आपके पास -13x, क्यों क्योंकि आपके पास 14 बड़ा है और उसके साथ क्या साइन है माइनस का है। फिर 24 है, 24 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचता है 15 और साइन कौन सा लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ है और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस 15 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जब आप 2 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 30, यानी ए और सी की वैल्यू को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 30। अब दरमियान में आपके पास क्या था, यानी बी की वैल्यू क्या थी आपके पास -13, यानी आपको माइनस में चाहिए तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, 3 का टेबल लेके जाते हैं, 3 10 ज़ार 30 होता है। तो अभी आप देखो कि आपके पास साइन कौन से लगेंगे जब हम दोनों को माइनस में लेते हैं, क्योंकि अगर आप 10 पॉजिटिव लेते हैं 3 को नेगेटिव लेते हैं तो आपके पास 7 बचेगा, और अगर आप करते हो 3 को पॉजिटिव लेते हो और 10 को नेगेटिव लेते हो तो माइनस का 7 बचेगा और वो हमारे पास रिक्वायर नहीं है। तो हम क्या करते हैं माइनस का 10 लेते हैं और माइनस का 3 लेते हैं तो हमारे पास 13 आता है, और माइनस के 10 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। पुट करते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर -10x -3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहले वाली दो में से आपके पास क्या कॉमन निकल सकता है 2 भी और x भी, क्यों क्योंकि 2 का टेबल 5 पे जाता है। तो हम 2x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है x -5। फिर आगे देखें अगर हम प्लस का 3 कॉमन लेते तो हमारे पास x जो है वो माइनस का आता है ब्रैकेट में, और 15 प्लस का आता है जो कि हमारी ब्रैकेट सेम नहीं होती थी। तो हमने क्या कॉमन लिया है -3, और जब हमने -3 कॉमन लिया तो हमारा x क्या हो गया है पॉजिटिव, और जब माइनस प्लस मल्टीप्लाई हुई है तो हमारे पास क्या आ गया -5, क्योंकि 3 का टेबल 5 टाइम 15 पे जाता है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास 2x -3 और x -5 ये दो फैक्टर बन रहे हैं। कॉमन क्या है आपके पास x -5,
उसको हम पहले लिखते हैं और फिर लिखते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे और फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर x इज़ इक्वल टू 3 आएगा और फिर आपके पास 2x इज़ इक्वल टू 3 आता है। तो हमें चूँकि सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे। तो x की वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास 3/2 और यूँ हमारे पास सोल्यूशन साइड क्या निकलते हैं 5 और 3/2। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।